हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम बता रहे हैं आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, यानी कि करेक्ट करेंगे हम सेंटेंस, ठीक, जो हमारे एग्जाम बोर्ड में आएंगे जरूर। ठीक, तो अब सबसे पहला हम इनकरेक्ट सेंटेंस लेंगे। ही इज इल सिंस संडे। कोई व्यक्ति संडे से क्या है, बीमार से। तो जब कोई समय दिया होता है, कोई किसी समय से कोई काम हो रहा है, किसी समय से कोई परेशान है, तो उसमें सीज फोर आते हैं। और सीज फोर आने का मतलब इस आर से नहीं होगा। सीज फोर आते हैं जो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। क्या टेंस होते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब कि कुछ काम हो रहा है और कुछ काम हो चुका है। जैसे वो अगर कोई आदमी वो रविवार से बीमार है, इसका मतलब रविवार से बीमार है तो उसका कुछ काम तो पूरा होगा। बीमार तो है वो बहुत पहले से और अभी है, ठीक है। तो यानी कि कार्य पूरा हो चुका होता है और चल भी रहा होता है। तो वे ऐसे वाक्यों में क्या आता है? इजारा नहीं आता, हैज बीन या हैव बीन आता है, या हैड बीन। ठीक है, क्योंकि इज है तो मैटर है प्रेजेंट का, तो हैज बीन आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। ये वाक्य कौन से टेंस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। किसमें बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और उसकी हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन और हैव बीन। क्या है? हैज बीन और हैव बीन। तो हैज बीन किसके साथ? एक वचनकर्ताओं के साथ, ही सी इट या कोई नाम के साथ आता हैज बीन। लेकिन जो आई या बहुवचन करता यू वे दे, उनके साथ आता हैव बीन। समझे? क्योंकि जो एक है, ही अकेला है, तो इस तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? हैज बीन। यानी कि हमने इसका करेक्ट क्या बोला? ही हैज बीन इन सिंस संडे। ही हैज बीन इन सिंस संडे। अब ये हमारा करेक्ट हुआ। अब ये हमारा करेक्ट हुआ। और क्या करा हमने? इसके स्थान पे क्या रख दिया? हैज बीन। क्या रखा? समझ में आ गया? अब इसे चलेंगे इनकरेक्ट। आई हैव कम एट वाराणसी ए मंथ है। बोलो, आई हैव कम एट वाराणसी ए मंथ है। जब ऐसी स्थिति आ जाए, ए मंथ है को ये यस्टरडे, जब एक महीने पहले अपना काम किया, तो पास्ट का होना चाहिए, तो पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। जबकि इसकी हेल्पिंग वर्ब ये बता रही है प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन और ये स्थिति बता रही है एक महीने पहला। अगर मैं एक सेकंड पहले भी कोई काम कर रहा है, वो पास्ट में हुआ नहीं, भूतकाल में। तो इसका मतलब ये किस में बना? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट किसी भी कर्ता के साथ आती, वर्ब के सेकंड। कौन सी आती? वर्ब के सेकंड। तो यानी कि कम जो थर्ड और फर्स्ट है, इसमें तो थर्ड लगी, लेकिन सेकंड होती केम। क्या होती? तो बोलो इसे करेक्ट होगा। आई केम टू वाराणसी। एट आया था, एट नहीं आएगा, कहीं जाने के लिए आने के लिए टू आता। तो आई केम टू वाराणसी ए मंथ एगो। आई केम टू वाराणसी ए मंथ एगो। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब इसे इनकरेक्ट ये देखो। आई हैव हियर the news an hour ago। एक घंटे पहले कोई घटना घटी, फिर मैंने बताई जब एक सेकंड पहले पास्ट इंडेफिनिट में होगी, पास्ट में, तो एक घंटे पहले भी होगी। तो यानी कि ये बना हुआ किसमें? फिर हैज हैव में परफेक्ट में बना हुआ है परफेक्ट। तो इसे क्या में बनाएंगे हम? केवल वर्ब की सेकंड में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। बोलो करेक्ट होगा। आई हियर द न्यूज़ एन आवर एगो। यही यस्टरडे भी आता तो भी इसमें ही बनता, किसमें? पास्ट इंडेफिनिट। तो अब इसे चलेंगे नेक्स्ट। इनकरेक्ट क्या है? गोपाल इज इन फोर डेज। फिर इसमें आया इन, लेकिन वो कह रहा है कि 4 दिनों से। यार 4 दिनों से कोई है, कोई बीमार चल रहा है 4 दिनों से, तो क्या मतलब? इज नहीं आएगा, हैज बीन या हैव बीन, हैड बीन बताया था ऊपर, करवाया था नहीं है। इसका मतलब इज हटाएंगे, आप क्या लगाएंगे? ये इसका करेक्ट हमने यहाँ लिखा। ठीक है, गोपाल हैज बीन इन फोर डेज। क्योंकि ये 4 दिन है, अवधि है, तो 4 आया है। अनिश्चित समय के लिए 4 आता से और सिंस किसके लिए आता? जो फिक्स टाइम होता है, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से। सही है, फिक्स के लिए क्या आता? सिंस। और जो अनफिक्स होता तो उसके लिए 4 आता। अनिश्चित समय के लिए आता 4, जैसे 4 दिन, 4 महीने, 4 साल। ठीक, अभी The train started before he reached the station।
मतलब इतने वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन कैसी हो चुकी थी, रवाना हो चुकी थी। तो इसका मतलब है ये काम पास्ट का है, एक उससे भी बड़े पास्ट का है, दो। तो ये दो टेंस होते हैं, इसमें कितने होते हैं, दो टेंस बिफोर वाले। तो जो बिफोर अंग्रेजी में बीच में आ रहा है ये, तो इससे पहले क्या लगता है, हेड। मेन वर्ब से पहले क्या लगेगा, हेड। और बाकी ये सही है, ये पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, और शुरू वाला पास्ट परफेक्ट में रहेगा। शुरू वाला हिस्सा क्या में रहेगा, बिफोर पास्ट परफेक्ट में, जिसमें हेड V3 आती है। और बाद वाला किस में रहेगा, वर्ब की सेकंड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये तो सही है रीच वर्ब की सेकंड, लेकिन जो इसने गलत कर रखा, तो इसे हम सही करेंगे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, यानी कि जहाँ स्टार्टेड वर्ब की सेकंड थी तो हैड स्टार्टेड हो गई, अब हैड V3, ये सेकंड भी स्टार्टेड है और थर्ड भी स्टार्टेड है। लेकिन पता कैसे चलेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्टेड है तो थर्ड होगी, और बिना हेल्पिंग वर्ब के स्टार्टेड है तो सेकंड होगी, ये एक नियम। ठीक, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। समझे? तो अब एक बार और बता देंगे क्या क्या करेक्ट हुआ है। इसमें इस हटा के क्या लगाया हमने, और इसमें है हटा के क्या लगाया, वर्ब की सेकंड। सही है, वर्ब की सेकंड, ठीक है। और ऐड को हटा के टू लगाया, ठीक। फिर इसमें क्या हटाया, है हटाया, बस है हटा के हियर का हियर रहने दिया, ठीक, यही तो ना। फिर ऐसे ही चले, फिर आगे इसमें क्या, इज हटाया और क्या लगाया, हैज बीन, क्या लगाया, इज हटा के। और इसमें फिर इसमें क्या हटाया हमने, इसमें लगाया, केवल हटाया कुछ नहीं, क्या लगाया, हेड लगाया। तो इस तरह से हमारे इनकरेक्ट करेक्ट समझ में आ गया। इसी तरह से समझते हैं और मस्त रहो।